नाउ लेट अस स्टार्ट विद वेक्टर कैलकुलस। देखिए जरा सा वेक्टर कैलकुलस में जो मेन 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 मेन टॉपिक्स। सी, gradient of a scalar, gradient of a scalar, divergence of a vector, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। इन पे बेस जो है जो थ्योरम्स है, दीज ऑल थ्योरम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर सम टाइम, क्लियर? बट फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक्स विल बी दीज 3 टॉपिक्स: ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। क्लियर? ये 3 चीज जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। देखिए जरा सा ये सेम चीज जो है हम लोग ये टॉपिक जो है डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सेम टॉपिक हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहां पर फीलिंग अलग थी। क्लियर है? यहाँ पर यहाँ जो फीलिंग होगी वो मैथमेटिक्स वाली फीलिंग होगी। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आप जरा सा देखिए, जरा सा एक मिनट, थोड़ा सा इसको हटा दूं। हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेड ऑन द हेडिंग एज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। तो स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से इस्तेमाल, स्केलर फंक्शन का एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है v ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसमें x y z तो है लेकिन इसमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वेक्टर फंक्शन होगा तो एग्जांपल आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज e ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। दीज आर दी वेक्टर फंक्शंस। क्लियर है? पर तो दो तरह के फंक्शंस है, स्केलर फंक्शंस एज वेल एज अ वेक्टर फंक्शन। तो ग्रेडियंट हमेशा किसका निकलेगा बताइए जरा सा? स्केलर फंक्शन का। क्लियर है? यहाँ पर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। मैं आपको बताऊंगा। देखिए जरा सा नाउ, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए जरा सा, तो पोटेंशियल v जो है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो v को आज के बाद हम v ना बोल के f बोल देंगे। f इज अ स्केलर। क्लियर है? यहाँ पर यहाँ मैथमेटिक्स है इसलिए f यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो है v यूज हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पर तो ग्रेडियंट डेल वी आर यूजिंग फॉर इट इज नथिंग बट ग्रेडियंट and it is given by x cap, it is nothing but del upon it is del x, plus it is nothing but y cap, it is del upon it is nothing but del y, plus it is nothing but z cap, del upon it is nothing but del z। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ऐसा लिख देते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं लिखते। i cap del upon it is nothing but del x, plus it is j cap del upon it is nothing but del y, plus it is nothing but k cap del upon it is nothing but simply del z। this is what the notation। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? now let us calculate change in f। f में चेंज कितना है? that is called as df। it is given as, ध्यान से देखिए जरा सा, del f upon it is nothing but del x into it is nothing but dx। तो f में चेंज x की वजह से, और x में कितना चेंज किया आपने, this is what the written, प्लस del f upon del y। y में अगर चेंज हुआ है तो f में कितना चेंज हुआ है, तो y में कितना चेंज हुआ वो भी मल्टीप्लाई करना, प्लस del f upon it is nothing but del z multiplied by dz। चलें आगे। तो df और आगे अच्छे से देखिए जरा सा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, चलो i cap del f upon it is nothing but del x plus j cap del f upon it is nothing but del y plus it is nothing but k cap del f upon it is nothing but del z multiplied by dot product I cap dx j cap dy plus k cap it is nothing but dz। डॉट प्रोडक्ट i का प्रोडक्ट i से हो जाएगा, 1 हो जाएगा, df by dx into dx, ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। उसी तरह j cap से मल्टीप्लाई होगा, 1 हो जाएगा, df dy, साथ में आप dy लिख दोगे। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में? आगे चलते हैं। अरे क्लियर है या नहीं है? तो मैं आगे चलूं। तो अगर इसको अगर जरा सा देखना चाहें, आई जे के वेक्टर है और डेल बाई डेल एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं। और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो मैं और अच्छे से लिखता हूँ, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस इट इज नथिंग बट जे कैप डेल अपॉन इट इज नथिंग बट डेल वाई प्लस के कैप इट इज नथिंग बट डेल अपॉन इट इज नथिंग बट डेल अपॉन इट इज नथिंग बट डेल जेड। एफ जो है मैंने बाहर ले लिया है, एफ तो स्केलर है, बाहर ले लिया है, और यहाँ पर जो बचा है दैट इज नथिंग बट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई
प्लस इट इज नथिंग बट के कैप, इट इज नथिंग बट सिंपली डी जेड। अब देखिए ये वेक्टर है आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, तो ये तो डेल वेक्टर हो गया। बाहर एक एफ है, एफ स्केलर है, सबके साथ था तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं। ये वाला आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ाया था, डीएल वेक्टर और इट इज नथिंग बट डी आर वेक्टर, दैट इज इक्वल टू एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स, सॉरी x cap dx plus it is nothing but y cap it is dy plus it is nothing but k cap it is nothing but dz। तो इसको हम लोग dx या dr वेक्टर बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट था, ऊपर देखिए डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट इट इज नथिंग बट dr, आई एम राइटिंग लाइक दैट। क्लियर है यहाँ पर? तो अगर हम लिखना चाहें df चेंज इन f दैट इज इक्वल टू डेल f, डेल में तो वेक्टर है, f में कोई वेक्टर नहीं है, डॉट इट इज नथिंग बट सिंपली dr वेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? चेंज इन f इज इक्वल टू ग्रेड f डॉट इट इज नथिंग बट dr वेक्टर। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। f में अगर चेंज देखना है तो f इज डिपेंडिंग ऑन ग्रेड ऑफ f। क्लियर है यहाँ पर? बाकी dr तो चलो कोई बात नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो हम लोग अब डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ग्रेड f क्या होता है। क्लियर ना? प्रोसीड करते हैं। देखिए जरा सा जो df है तो ये बात तय हो गया, इट इज इक्वल टू ग्रेड f, इट इज नथिंग बट डॉट, इट इज नथिंग बट सिंपली dr। ये बात जो है क्लियर हो गई। क्लियर है यहाँ पर? तो ये रिलेशन है। चेंज इन f हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब आप आगे देखिए जरा सा। सी तो सबसे पहली बात मैं आपको f के बारे में बात करूं तो f कोई स्केलर फंक्शन है जो पोटेंशियल भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ? इट मे बी पोटेंशियल ऑल्सो। इज इट क्लियर? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक पॉइंट चार्ज है मान लीजिए, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम पोटेंशियल अगर ड्रॉ करें एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, इट इज नथिंग बट सिंपली r डिस्टेंस पे, तो बाउंड्री जो बनेगी स्फेरिकल बाउंड्री बनेगी। क्लियर है यहाँ पर? इक्वी पोटेंशियल r डिस्टेंस v जो होता है q बाई 4 पाई, दिस इज एप्सिलॉन 0 r। r अगर कांस्टेंट है, ये r ये r ये r, तो हर जगह पे पोटेंशियल भी सेम आएगा, तो इसीलिए इस सरफेस को कहा जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये एक स्फीयर है मान लीजिए, इस तरह से मैं एक पूरा ऐसे घुमा दूं तो ये एक स्फीयर है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल v है और v को मैंने बता दिया था v ना बोल के हम f बोल देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक अदर सरफेस बनाऊं तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो चेंज हो गया है, तो इसको मैं v प्लस dv बोल दूं, थोड़ा चेंज इन पोटेंशियल। तो उसी तरह इसको मैं v ना बोल के मैथमेटिक्स में f प्लस क्या बोल दूंगा बताइए जरा सा? df बोल दूंगा। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया नहीं समझ में आया? v प्लस dv या v को हम f बोल रहे हैं तो f प्लस df भी बोल सकते हैं। और आपको पता है चेंज इन f दैट इज इक्वल टू ग्रेड f डॉट इट इज नथिंग बट सिंपली dr वेक्टर। ये नोटेशन। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? ग्रेड f को आप डेल पे वेक्टर लगा के f लिख सकते हैं, डॉट इट इज नथिंग बट सिंपली dr वेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने आपको ये बता दिया, ये दो सरफेस हैं, इस पर पोटेंशियल f बोलो चाहे v बोलो, तो इस पे f प्लस df बोलना होगा या तो फिर v प्लस dv बोलना, क्योंकि ये दोनों सरफेस अलग अलग हैं तो पोटेंशियल में चेंज हुआ होगा। क्लियर? नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल में जो है चेंज हुआ होगा। क्लियर? ये बात तो पक्की बात है। अब जरा सा ध्यान से देखिए आप, अब दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक तो डेल f के नाम से एक वेक्टर है, f तो वेक्टर नहीं है, डेल तो वेक्टर है, और एक dr वेक्टर है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही चेंज इन f है। बात समझ में आ गया? तो अब ये दो वेक्टर हैं तो इन दोनों का डायरेक्शन भी अपना होगा। तो मैं ये पॉइंट चुनता हूँ सरफेस पे, ये पॉइंट P है, तो डेल f की डायरेक्शन मान लीजिए ये डेल f है, कोई डायरेक्शन होगा हम नहीं जानते, रैंडमली इसको मैंने ले लिया है। अच्छा dr या dl इसका मतलब लेंथ है, और लेंथ तो सरफेस पे ही लेना होगा, तो मैं सरफेस पे, सॉरी सरफेस पे इस तरह से मैं एक लेंथ बना लेता हूँ। क्लियर है यहाँ पर? dr वेक्टर या फिर dl वेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? इस तरह से आप बना लीजिए। तो मैं और साफ से फिर यहाँ बना लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। इस तरह से हम लोगों ने एक पॉइंट P यहाँ पर चुन लिया है, ये वाला आपका जो है डेल f है, ये पॉइंट P चुना है, ये जो है हम लोगों ने इसको dr मान लिया। dr जो लेंथ है,
लेंथ तो कुछ होगा तभी तो उसका लेंथ लोगे, तो सरफेस है, सरफेस का लेंथ। और ये जो है एक तरह से अगर इसको नोट करें तो डी आर, ये देखिए सरफेस से ऐसे एक लाइन है, दिखाई दे रहा है आपको, तो ये डी आर टेंजेंशियल है। देखिए जरा सा, देखिए, तो इसका मतलब अभी जो हम चेंज इन एफ लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ग्रेड एफ डॉट, अगर मैं लिखना चाहूँ तो डी आर जो है टेंजेंट, किसी पॉइंट के अराउंड बनाया है तो सरफेस के टेंजेंट तो बनेगा, तो डी आर टेंजेंट। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एफ, अच्छा इस सरफेस पे कहीं पे भी अगर आप बनाओ, पोटेंशियल तो इक्वी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में चेंज कितना रहा होगा सरफेस पे, जीरो, और पोटेंशियल को ही एफ हम कह रहे हैं, तो एफ में चेंज कितना रहा होगा, जीरो। तो इसका मतलब उस सरफेस पे, किसी एक सरफेस पे ग्रेड एफ डॉट डी आर, लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू कितना बताइए जरा सा, जीरो। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात अगर करें और उस पर अगर हम लोगों ने ग्रेड एफ डॉट इट इज नथिंग बट डी आर टेंजेंशियल, हम लोगों ने किसी पॉइंट पे बना होगा तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ही बनाना है। तो अब जरा सा देखिए, इसको जीरो हो गया, जीरो होने का मतलब एंगल जो है दोनों के बीच में 90 डिग्री रहा होगा। ए वेक्टर डॉट इट इज नथिंग बट बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos 90, तभी तो ये जीरो आएगा। तो ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका मतलब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ फिर से यहाँ पर, ये देखिए ये वाला पॉइंट आपका जो है P था, यहाँ से आपने जो है डी आर बनाया था, तो डेफिनेटली ग्रेडियंट जो है डेल एफ हमेशा जो है डी आर के कितना होगा बताइए जरा सा, 90 डिग्री। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ग्रेड एफ की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ये बात तो तय हो गया, क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? ठीक है, तो ग्रेड एफ ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू दी सरफेस। नो, अब जरा सा दोबारा आप इस चीज को देखिए जरा सा। अच्छा, अगर मुझे ई एक्स लिखना हो या एक्स डायरेक्शन में वेक्टर, तो ई मैं बगल में एक्स कैप लगा दूं तो वेक्टर बन जाएगा, ये वाला मैग्नीट्यूड होगा और उसके बगल में डायरेक्शन आ जाएगा। तो किसी भी चीज को अगर वेक्टर में लिखना हो तो बगल में यूनिट वेक्टर लगा दीजिए। तो उसी तरह ग्रेड एफ का अगर मुझे वेक्टर लिखना हो तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा डेल एफ, ये ई तो मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तभी तो ये वेक्टर बना है। तो बगल में इसका यूनिट वेक्टर लगा दो, और ग्रेड एफ की डायरेक्शन तो नॉर्मल थी इसीलिए मैं यूनिट नॉर्मल बोल देता हूँ, क्लियर है यहाँ पर, ये इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो वेक्टर ग्रेड एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड एफ, इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज व्हाट द वन ऑफ द वे टू कैलकुलेट आपका यूनिट नॉर्मल, इज इट क्लियर और नॉट? यूनिट नॉर्मल वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर भी कह दीजिए, क्लियर है यहाँ पर? आपको ये समझ में आओ कैसे लिखा भाई, ई लिखना हो, ई वेक्टर अगर लिखना हो तो ई के बगल में यूनिट वेक्टर लगाओ, ग्रेड एफ लिखना हो तो ग्रेड एफ का मैग्नीट्यूड और उसके बगल में उसका यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, तो अपने आप जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पर? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच इज आस्किंग इन दी एग्जामिनेशन, क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? दोबारा फिर मैं आपके सामने बनाता हूँ, देखिए जरा सा, ये सरफेस था, अच्छे से सरफेस बनाइए, ये सरफेस था, ये पॉइंट पी है, ये वाला ग्रेड एफ जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, डी आर अगर इस डायरेक्शन में है और ये एंगल आपका जो है थीटा है, तो देखिए जरा सा क्या होगा। ये बात तो क्लियर हो गया था कि मतलब एक तो एंगल 90 डिग्री था, वो हम लोगों ने लिया था, अब हम ये बोल रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर एंगल में, तो उस वक्त डी एफ क्या होगा, देखिए जरा सा, चेंज इन एफ दैट इज इक्वल टू ग्रेड एफ डॉट इट इज नथिंग बट सिंपली डी आर वेक्टर या डीएल वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। हाँ, अब एंगल जो है अब टेंजेंशियल नहीं है तो इसीलिए डी आर टी नहीं लिखता। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट df is equal to mod of it is nothing but grade f dot dr dot it is nothing but cos theta. Cos theta is the angle, theta is the angle between grade f and dr। ये जरा सा आप देख लीजिए, क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? अच्छा, तो अगर मैं df अपॉन इट इज नथिंग बट dr निकालूं तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड f इंटू कॉस थीटा। अच्छा, df अपॉन dr की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ इट इज नथिंग बट सिंपली ग्रेड एफ। क्यों? क्योंकि cos थीटा मैक्सिमम होता है, cos थीटा sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और थीटा जो है 0 डिग्री होगा तभी जो है cos 0 1 हो जाएगा, क्लियर है? तो ये एक ऑप्शन है। तो इसका मतलब
अगर मैं, ये तो ग्रेड एफ है ना, ग्रेड एफ, ये ग्रेड एफ है, देखिए जो मॉड में लिखा है ये ग्रेड एफ। ग्रेड एफ का डेफिनेशन अगर मैं देना चाहूँ तो ये रेट ऑफ चेंज इन एफ है। डी क्यू बाई डी टी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बोलते हैं, तो डी एफ अपॉन डी आर को रेट ऑफ चेंज इन एफ बोल देंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इज द रेट ऑफ चेंज इन एफ और मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एफ। बताइए जरा सा। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एफ। ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पर। तो ग्रेड एफ की डेफिनेशन मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एफ, क्लियर। हाँ, अगर मैक्सिमम की बात नहीं होगी तो सिर्फ डी एफ अपॉन डी आर निकालना, वो लिख देना आप ग्रेड एफ, मैग्नीट्यूड में बगल में लिखना कॉस थीटा, क्लियर। हाँ, मैक्सिमम बोलेगा तो फिर थीटा 0 रख देना, क्लियर है यहाँ पर बात समझना। एक बात तो ये हो गया। अच्छा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वाई कैप, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जेड कैप। तो उसी तरह डी आर की डायरेक्शन में मैं बोल दूं इट इज नथिंग बट डी आर कैप ना। अच्छा, मैं आपके सामने अगर पूछूं, ये अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ग्रेड एफ डॉट अगर आर कैप मुझे कैलकुलेट करना हो तो ए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। तो ग्रेड एफ का मॉड आर कैप यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है इनटू कॉस थीटा। तो बच गया तुम्हारा ग्रेड एफ, इट इज नथिंग बट सिंपली कोसाइन थीटा, ये मॉड में है, इज इक्वल टू ग्रेड एफ डॉट इट इज नथिंग बट सिंपली आर कैप। अच्छा, एक बात बताइए, तो ग्रेड एफ का मॉड डॉट कॉस थीटा, उसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो आपने देखा होगा हमने डी एफ अपॉन डी आर निकाला था, उसकी वैल्यू थी ग्रेड एफ इंटू कॉस थीटा, और ग्रेड एफ इंटू कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड वो इसके बराबर भी है। मैं और अगर लिखना चाहूँ तो डी एफ अपॉन इट इज नथिंग बट डी आर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ, नो दिस इज ग्रेड एफ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है, डॉट इट इज नथिंग बट सिंपली आर कैप। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में। अच्छा, डी एफ अपॉन डी आर तो डेरिवेटिव ऑफ एफ है, लेकिन ये डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन और डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। आर कैप इज द डायरेक्शन, तो इसीलिए इस डेरिवेटिव को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बताइए जरा से, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो दो चीज पढ़ाया है। कोई भी एक आपसे पूछे ग्रेड एफ का डेफिनेशन बताओ, तो रेट ऑफ चेंज इन एफ बताओगे या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एफ? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एफ, ये बात खत्म हो गया। आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछे डी एफ अपॉन डी आर, तो ग्रेड एफ डॉट इट इज नथिंग बट आर कैप बता देना, और ये मॉड ऑफ ग्रेड एफ इंटू कॉस थीटा के बराबर भी होता है। क्यों डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में। ये दो मैंने इतना देर जो 10-15 मिनट बोला है वो सिर्फ इसके लिए बोला है।